हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट। मैं सभी के जितने भी प्राणी हैं सभी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। और मत्ता मुझसे ही सबकी स्मृति रहती है, मुझसे ही ज्ञान होता है। और जब कभी भी उसके कर्मों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पाप कर्मों का, तो उसका सारा ज्ञान और स्मृति उसके चित्त से निकल जाता है, विस्मृत हो जाती है। सर्वै वेदै, सभी वेदों के द्वारा अहम एव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत यह जो परंपरा चलती है, जो हमारी सनातन परंपरा चलती है, इसको चलाने वाला भी मैं हूँ। और इस स्वाध्याय से, शास्त्र और आचार्य की कृपा से जिसको ज्ञान हो जाता है वो भी मैं ही। सब में सर्वात्मभाव, इसको कहो सर्वात्मभाव। इस सृष्टि के कण कण में अगर देखो तो वही अपना एक ही आत्म से है। जो बाहर अग्नि तत्व से है वही भीतर जठरा में है, समष्टि व्यष्टि एक हो गया। जो बाहर सूर्य में शक्ति है वही हमारे नेत्र में शक्ति है। जो बाहर चंद्रमा की शक्ति है वही हमारे मन की शक्ति है। इसीलिए मन के देवता का नाम है चंद्रमा, मन सो देवता चंद्र। तो एक तरीके से जगत में जिधर देखो बस एक ही आत्म सत्ता है, वह उसके अलावा और कोई दूसरी सत्ता नहीं। आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। भागवतः ईश्वरस्य नारायण आख्यस्य विभूति संक्षेप उक्तो विशिष्ट उपाधिकृतो यत् आदित्य गतम तेजः इत्यनेन। भगवतः भगवान स्वयं ईश्वरस्य, ईश्वर का, ईश्वर माने भगवान स्वयं ईश्वर के विशेषणों का। कौन ईश्वर? जिसको अन्यत्र कहीं कहीं पर नारायण कहा जाता है। नारायण आख्यस्य, जो नारायण हैं, जो ईश्वर कहे जाते हैं, जो भगवान हैं, उनकी विभूति संक्षेप तो उनकी विभूति का, उनकी महिमा का ये पहले 4 श्लोकों में संक्षेप में वर्णन किया। विशिष्ट उपाधिकृता, कब को भगवान की ऐसा विशेषता प्रकट होती है? जब वो माया शक्ति को धारण कर लेते हैं, जब वह उस अव्यक्त शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। तो माया शक्ति को धारण करने पर उनकी जो विशेषता होती है, जो महिमा होती है, वो ये 4 श्लोकों में यद आदित्यगतम तेजः यहाँ से वर्णन किया। वही परम सत्ता, वही परमेश्वर जिसको नारायण कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। देखो, सब समस्त प्राणियों में निवास करने के कारण वो नारायण है। सबका नियंता होने के कारण उसी को हम ईश्वर कहते हैं, पहले भी कहा था। और समस्त ऐश्वर्य का स्वामी होने के कारण वही भगवान। श्लोक याद है ना? ऐश्वर्य समुद्रस्य धर्मस्य ईशान, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी तो वही भगवान है। ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण वही ईश्वर है, सारे जगत को अपने बस में रखने के कारण, और वही नारायण है, सब में समाये हुए हैं। तो उन्हीं परमेश्वर का जब अव्यक्त रूपी माया रूपी उपाधि धारण करके इस जगत की उत्पत्ति करती हैं, तो उनके जो विशेषण होते हैं, जो महिमा होती है, उसका वर्णन के पूर्व के 4 श्लोकों में कर दिया। यद आदित्य गतम तेजः इत्यनेन। अथ अधुना तस्य एवक्षर अक्षर उपाधि प्रविभक्तया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते। अथ अधुना, अब आगे का जो प्रसंग होगा इस 16वें श्लोक से आगे का जो प्रसंग है, तस्य एव, वही जिसको यहाँ पर अपनी संबोधन दे दिया था, भगवान, ईश्वर और जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो नारायण है। कैसे बने वो ईश्वर नारायण? अपनी अव्यक्त
अभिव्यक्ति की शक्ति को धारण करने पर, अपनी माया की शक्ति को धारण करने पर उन्हीं परमेश्वर का, तस्यो माने उन्हीं ईश्वर का ही दो उपाधि हो जाती है। क्षर अक्षर उपाधि प्रविव्यक्तया, उन्हीं परमात्मा की दो उपाधि हो जाती है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर अक्षर के 13वें अध्याय में आया था। हाँ, वहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आया था, प्रकृति और पुरुष आया था। कहाँ 13वें अध्याय में कहाँ आया था? ये तो आगे का श्लोक बोल रहे हो। क्षर और अक्षर कहाँ आया था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आया था, प्रकृति पुरुष आया था, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 विभाग करके 13वें अध्याय में बताया था। तो क्षर और अक्षर की उपाधि के द्वारा, क्षर अक्षर उपाधि प्रभु, वही जिसको वहाँ क्षेत्र और क्षेत्र के कहा था, 7वें अध्याय में जिसको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा था, उसी को अब यहाँ पर क्षर और अक्षर ये दो उपाधि के द्वारा भेद करके बताया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्विधारयिषया, जो ये भेद बताया जाएगा, दो भेद। जैसे वहां कहा था एक हमारी अपरा प्रकृति है अष्टधा और एक है परा प्रकृति है। फिर कहा था कि एक है जीव, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्र, यही ना। तो एक है प्रकृति, एक है पुरुष। तो उसी को यहाँ पर एक कहेंगे क्षर, क्षर माने अपरा प्रकृति और अक्षर माने परा प्रकृति। कौन? वह श्लोक याद आ रहा, जीव भूता महाभावो येदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीव भूता महाभाव। 7वें अध्याय का है। तो निरुपाधिकस्य, ये जो दो भेद किया जाता है, दो भेद करके बताना उस तत्व को है जो निरुपाधिक है। देखो थोड़ा दृष्टांत से समझ लो। तो एक बूंद है और एक समुद्र है, ऐसे समझने के लिए कह रहा हूँ, ये दृष्टांत सही नहीं, लेकिन एक बूंद है और एक समुद्र है, दो विभाग किया। तो बूंद बूंद है और समुद्र समुद्र है। समुद्र व्यापक है और बूंद बहुत सीमित है, लेकिन दोनों का जो अधिष्ठान है एक जल तत्व है, बूंद का भी और समुद्र का। वो जल का कोई आकार नहीं है, जल का समुद्र का रूप है, समुद्र की सीमा है, लेकिन जल का उसका कोई आकार नहीं, इसीलिए उसको कहेंगे वह मूल तत्व है। जैसे अब हमारा ये शरीर होगा तो शरीर को आप कह देना क्षर, ये शरीर हो गया क्षर। और जो इसमें कर्ता भोक्ता बन करके बैठा है वो कौन हो गया? अक्षर। क्योंकि वो आता और जाता है, उसका कभी वो जल्दी विनाश नहीं होता, अपने कर्मों के अनुसार आगे शरीर धारण करेगा, फिर आगे शरीर धारण कर, तो शरीर हो जाएगा अक्षर, प्रकृति का हिस्सा विनाशशील, और यह जो जीव हो गया वो हो गया अक्षर। और क्षर और अक्षर दोनों का विभाग करने से समझना किसको है? जो भीतर शुद्ध चेतन है, जो नित्य अपना आत्मस्वरूप है, उसको समझना है, जिसकी कोई उपाधि, क्षर शरीर का भी और अक्षर जीव का भी, दोनों का अधिष्ठान कौन हुआ? अपना आत्मा। अपना आत्मा, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसका रूप नहीं, जिसका रंग नहीं, वो कैसा है आत्मा? उपाधि। तो उसी ये जगत सारा, ऐसे विचार करना, जगत सारा का सारा क्षर होगा। आगे आ रहा है, सारा जगत जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब क्षर, और इस सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला जो है वो कौन हो गया? अक्षर। कौन? ईश्वर। जैसे हमने कहा कि शरीर क्षर और ये जो कर्ता भोक्ता है भीतर वो अक्षर, यही ना। ऐसे सारा जगत हो जाएगा अक्षर, और इस सारे जगत का जो स्वामी बन के बैठा है उपाधि के कारण,
क्यों? क्योंकि वो नियंता है, उत्पत्ति करता है। वो जो स्वामी बन के बैठा है, जिसको आप ईश्वर कह लो, हिरण्यगर्भ कह लो, नारायण कह लो, वो अक्षर। और अगर वो अपनी उपाधि हटा देवे, हम अपनी उपाधि हटा देवे, तो दोनों का मूल तत्व कौन है? उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, निरुपाधिकस्य केवलस्य। ठीक है, नहीं दृष्टांत समझा? फिर देखो, और अब इससे ज्यादा अंतिम बात बताएं। भिखारी है और सम्राट है। एक भिखारी है, एक सम्राट है, ठीक है ना? भिखारी राज्य के अंतर्गत रहता है। अब उसको थोड़ी देर के लिए समझ लो कि क्षर है भिखारी, राज्य उसका, और उस पूरे राज्य का स्वामी है वो अक्षर है, क्योंकि सबका नियंता है, पूरे राज्य का स्वामी है। जिसको चाहे उसको 10 एकड़ जमीन दे देवे। और अगर दोनों अपनी अपनी उपाधि को हटा देवे, भिखारी और सम्राट दोनों उपाधि को हटा देवे, तो हम कहेंगे दोनों मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं। कब? उपाधि को हटाने के बाद। यही ना, उपाधि हटा दिया अपनी अपनी, अब वो कहता मैं भिखारी नहीं हूं, वो कहता मैं सम्राट नहीं हूं, दोनों ही आदमी, दोनों मनुष्य हैं। उस तत्व को अब बताना है। अभी दोनों बातें हमने कह दिया, शरीर क्षर, जीव अक्षर, और जो अपना आत्मा है वो पुरुषोत्तम। यहाँ जो क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ऐसे 3 शब्द है ना? तो शरीर क्षर, जीव अक्षर, और जो अपना शुद्ध आत्मा है वो पुरुषोत्तम। ये जगत सारा का सारा क्षर विनाशी, और इस सारे जगत का जो नियंता है वो कौन हो गया? अक्षर। वो अक्षर और ये सारा जगत और उसका नियंतापना दोनों हट जाए तो बस एक सत्ता रह गई, जिसको हम कहें कूटस्थ ब्रह्मा, या जिसको हम परमात्मा कहते हैं। इस बात का निर्णय करना है, इसलिए कह रहे निरुपाधिकस्य केवल से स्वरूप निर्दिधारयया। वह जो निरुपाधिक ब्रह्म है, कूटस्थ, केवल एक ही है, उसके स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से, निर्दिधारयया माने निर्धारण करने की इच्छा से उत्तर श्लोक आरभ्यन्ते, आगे के श्लोक आरंभ किए जा रहे हैं। अब पूरा अब अभी तक जो वर्णन किया था, भाष्यकार ने कह दिया कि वहां उस नारायण की, उस ईश्वर की विभूति का वर्णन 4 श्लोकों। अब जो वर्णन किया जा रहा है, क्षर और अक्षर, ये 2 उपाधि का भेद किया जाएगा, और दोनों उपाधि को अगर हटा दिया गया तो वह निरुपाधिक तत्व क्या है, कैसा है, उसका निरूपण करने की इच्छा से आगे का प्रसंग प्रारंभ किया। ठीक है, कठिन तो नहीं लगा? बिल्कुल आसान सा है, कठिन थोड़े। चूंकि 13वां अध्याय पढ़ चुके हैं तो और आसान है। तत्र सर्वम एव अतीत अनागत, तत्र सर्वम एव अतीत अनागत अनंतर अध्याय अर्थ जातम त्रिधा रास कृत आह। तत्र इस विषय में, इस विषय, तत्र माने इस प्रसंग में, सर्वम एव, इसके पूर्व में सर्वम, अति, पूर्व में अतीत में जितने अध्याय का वर्णन किया गया सब जगह पर इसी का निरूपण किया गया है। अब कोई उसको समझ पाया हो, कोई समझ ना पाया हो, लेकिन सब जगह पर कहाँ, जैसे 7वें अध्याय में, फिर 9वें अध्याय में, फिर 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में भी शुरुआत में भगवान ने बताया था। तो कौन है? एक माया शक्ति है, ये वर्णन किया गया ना, एक माया शक्ति है। वह जो तत्व है वो माया शक्ति को धारण कर लिया, ये वर्णन किया गया, बार बार पढ़े। जब वह चेतन है, जब उसने माया शक्ति को धारण कर लिया तो माया शक्ति को अपना मानने के कारण वो हो गए कौन? ईश्वर। यही ना, अब ईश्वर हो गए तो यही हो गया अक्षर। अब ईश्वर हो गए तो बनाना शुरू कर दिया सारे जीवों के लिए। क्या बनाना शुरू कर दिया? 5 महाभूत बन गए। 5 महाभूतों से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां बन गई, 5 प्राण बन गए, अंतःकरण बन गए। जब सारी सृष्टि बन गई तो उसी तत्व की इस सृष्टि के अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ने लगा।
ठीक है ना, कोशिश करना समझने का। उसी चेतन, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने लगा आपके जल, वही ना, उसी प्रकार से जब उसके द्वारा ये सारा जगत बन गया और इसमें जीवों का भी उपाधि बन गई, तो उसी का इसमें प्रतिबिंब पड़ने लगा। तो ये जो नाम रूप आदि बना, ये सब का सब हो गया जगत, और उसके अंदर जहां पर वह प्रतिबिंब पड़ा वो हो गया जीव। वो जीव कैसा हो गया? अविद्या उपहित हो गया। गड़बड़ लग रहा है ना? एक अपना स्वरूप है जो ब्रह्म है, ठीक है, एकम सद विप्रा, वो इसके अलावा और कोई नहीं, सर्वम खालिदम, ठीक है, वो ब्रह्म स्वरूप। उसने माया शक्ति को धारण किया, माया शक्ति उससे जुड़ी, माया का स्वामी बन गया, तो कौन हो गया? अब वो ईश्वर, ठीक है। अब उस ईश्वर ने ये सारे जगत की रचना किया, ठीक है, इतना चलो, है ना। तो जगत क्या हो गया? क्षर, ईश्वर उपाधि वाला हो जाएगा अक्षर, और ये क्षर और अक्षर दोनों जहां पर नहीं है वो हो जाएगा कूटस्थ। उसी को यहाँ पर हम कहेंगे पुरुषोत्तम। यस्माक्षरमतीतो अक्षरात् विच्युतः, इसी को भास्कर करें सर्वम एव, ये सब जगह पर अतीत, अतीत माने पूर्व के अध्याय में, कौन सा अध्याय में? हमने पहले बताया, जैसे 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में विभाग किया कि एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, और दोनों प्रकृतियों का नियंता मैं अलग हूँ। अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा, ऐसे कहेंगे। फिर 9वें अध्याय में इसी बात को कहेंगे। 13वें अध्याय में विस्तार में हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो ये अतीत अध्याय के अंतर्गत। और कहते अनागत, अनागत माने अभी जो आया नहीं है, आगे के आने वाले अध्यायों में भी इसी बात को कहा जाएगा। समझाना यही है, ये सिद्धांत अगर चित्त में बैठ जाएगा तो बिल्कुल शास्त्र समझ जाएगा। अनागत माने आगे कहाँ, 15वां तो वही गया, आगे कहाँ समझाया जाएगा? 18 में समझाया, आगे के अध्याय में। और अनंतर अध्याय अर्थ जाता हूं, अनंतर माने जैसे पहले का, आगे का, और जगह जगह पर यहाँ पर भी, इसके अंदर भी जो अध्याय का अर्थ होगा, ये सब में यही विभाग है। त्रिधा राशि कृति, राशि माने समूह, राशि माने ढेर, तो 3 प्रकार का विभाग करके बताया जाएगा। पहले भी बताया अतीत के अध्याय में, अनंतर आगे के अध्याय में बताया जाएगा। इस अध्याय में भी जगह जगह पर 3 विभाग करके समझाया जाएगा। 3 विभाग, वही फिर याद आया ना? 3 विभाग कौन सा? जगत, जीव और परमात्मा। जगत, जीव और परमात्मा, यही अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परब्रह्म। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जीव और दोनों का स्वामी ईश्वर, दोनों का स्वामी परमात्मा। उसी तरीके से प्रकृति, पुरुष और दोनों का अधिष्ठान परब्रह्म। नहीं, इस पर बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल। मैंने दृष्टांत सबसे बढ़िया आपके शरीर का दे दिया, यही सबसे बढ़िया दृष्टांत है। शरीर आपका जो है वह जगत का हिस्सा है, क्षेत्र है, क्षर है, यही ना, क्षर है, क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्ते, इस शरीर के भीतर जो कर्ता भोक्ता बन के बैठा वो जड़ नहीं है बल्कि वो चेतन है। तो चेतन है तो वो अक्षर है, चेतन है, वो आता जाता है, मरता नहीं है, केवल शरीर बदल देता है। वासांश जीर्णानि तथा, तो वो अक्षर है। और ये शरीर और उस जीव अक्षर दोनों का स्वामी कौन? वसुरी परब्रह्म। जो ब्रह्म को जान ले सो मुक्त हो जाए, यही समझाना है आगे के प्रश्न। इसलिए यहाँ पर 3 विभाग करके समझाया जाए। थोड़ा सावधानी इस बात से हमने इसको कहा, क्योंकि आज समाज इसी को आधार बना को कहते हैं त्रैतवाद। आर्य समाज और भी कई मत हैं, वो कहते हैं त्रैतवाद है, अद्वैत नहीं है। 3 चीज है, जीव अलग, जगत अलग और ईश्वर अलग। ये 3 की सत्ता वो यहाँ से लिखते हैं और इस गीता का ये प्रसंग का प्रमाण देते हैं। तो ये बहुत ही विचारणीय होगा। हम कहते हैं कि जगत है,
जगत है और जगत के अंतःकरण में जीव का वह कल्पित है। बार बार पढ़ रहे हो ना, अभी भी आया था कि वो जीव कैसे बना है, इस अध्याय के शुरुआत में आया था। दो दृष्टांत दिया था, प्रतिबिंब का और घटाकाश का ना। तो जीव कल्पित हो जाएगा और जगत क्षर हो गया तो केवल एक ब्रह्म बचेगा। वो जीव को सत्य मान लेते हैं। कोई बात नहीं, जितना समय है उतने समय बस। यहाँ त्रैतवाद नहीं है, बल्कि ये विभाग करके त्रिधा राशिकृत 3 प्रकार का विभाग करके, समूह करके, और भगवान उस अद्वैत तत्व में पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें पढ़ते हैं, द्वाविमो पुरुषावलोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। लोके पहले ले आओ, इस लोक में इमौ 2 पुरुषों, इस लोक में इमौ 2 पुरुष, यहाँ 2 द्विवचन में है ना, 2 हो गए द्विवचन में, तो 2 इमौ 2। इमौ बता सकता है कोई कौन सा रूप है? द्वितीया का है ना? नहीं, द्विवचन है, द्विवचन है। रूप कौन सा है? आयम का रूप पढ़ो। अहम नहीं, वो अस्मत् रूप है। अस्मत् के लिए पढ़ा जाएगा अहम, अस्मत् का है। युष्मत् का होगा तुम जुआम जूली। तो आयम इमो इम, तो इमो माने द्विवचन, 2 हो गया। तो इमो देखो, लोके, इस लोक में इमो 2, ये 2 पुरुष, 2 पुरुष, इस लोक में 2 पुरुष। कौन से? क्षर और अक्षर एवच, ये 2 पुरुष हो गए। इस लोक में 2 हो गए, क्षर और अक्षर। फिर क्षर क्या है? तो क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये सारा का सारा प्राणी जगत जितना है ये सब क्या हो गया? ये सारा जगत, जितना जगत है, सर्वाणि भूतानि माने सारा तो। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, अक्षर कौन हुआ? जो ये सारे जगत का स्वामी है, जो सारे जगत का स्वामी है वहाँ कूटस्थ अक्षर है। अब इसको 2 दृष्टि से समझ लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने बार बार कहा, आगे का प्रश्न, दो बातें से समझना। हम लोग जैसे व्यष्टि और समष्टि का अलग अलग वर्णन करते हैं ना, पिंड और ब्रह्मांड। तो जैसे व्यष्टि है, समष्टि है, तो दोनों को समझें। व्यष्टि में इस बात को तो समझ में आ गया ना कि शरीर क्षर है, जो जीव है कर्ता भोक्ता वो अक्षर है, और दोनों का स्वामी आत्मा, शुद्धात्मा, वही कूटस्थ ब्रह्म है। ठीक है ना? तो जैसे इस शरीर में समझा वैसे इस पूरे जगत में समझो। ये सारा का सारा जगत जितना कुछ है वो हो गया क्षर, सारा जगत। ये समष्टि में जा रहा है ना? अभी हमने व्यष्टि में बताया था, सारा जगत हो गया क्षर, बदलने वाला। और इस सारे जगत का जो नियंता है कौन? माया उपाधि वाला, यही ना? वो कौन हो जाएगा? अक्षर, वो अक्षर हो जाएगा। और ये जगत और माया उपाधि दोनों हट गई तो कौन हो जाएगा? तो ब्रह्म हो गए। कितना आसान, सही, कितना आसान। शरीर क्षर है, जीव जो है वो अक्षर, यही ना? और जीव में से कर्ता भोक्ता निकल गया तो जीव भी तो चेतन है। कर्ता भोक्ता निकल गया और शरीर से ध्यान हट गया तो क्षर को किनारे किया, अक्षर को किनारे किया, तो आप ब्रह्म हो। ऐसे सारा जगत है क्षर, और इस सारे जगत की जो उत्पत्ति स्थिति करने वाला है माया वाला, वो कौन हो गया? अक्षर। कितना आसान है। और दोनों अगर अपना अपना किनारे हो गया, जगत को किनारे किया, उस माया आज को किनारे किया, तो जो असली में बचा वो तब तो वो ब्रह्म। इतनी सी बात है।
इतनी बात को बर्तन समझ भी नहीं आती लोगों को, इतना सरल है ये, चुटकी बजाने का खेल है। कहते हैं फूल मसलने में देरी नहीं, देरी है आत्मा के जानने में देरी है। ये कौन सा कठिन है बताओ, कौन सा कठिन है? इतना आसान। व्यष्टि, मैंने दोनों बात कहा ना, व्यष्टि और सब। व्यष्टि में इतना, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, शरीर क्षर, कर्ता भोक्ता जीव अक्षर, और जो अपना शुद्ध आत्मा है जिसका जन्म मरण नहीं, वो ब्रह्म न जाए, है ना। तो जैसे इसमें समझ लिया ऐसे दुनिया में समझ लो। ये पूरा का पूरा जगत जितना है भगवान का शरीर है, यही ना, वो उसका भगवान का शरीर है। तो ये सारा जगत हो गया अक्षर, और जो इसके स्वामी हो गए वो अक्षर, यही ना, क्योंकि माया के स्वामी है, माया से सारा बनाते हैं तो वो अक्षर हो गए। तो यह जगत और वो माया का स्वामी, ये दोनों किनारे हो जाओगे तो ये कहीं तत्व बचे, शुद्ध ब्रह्म, नित्य ब्रह्म, निरुपाधिक। इतनी कठिन लगा मुझको, तो कठिन नहीं लगता। भाष्य देखो, आप इसको भाष्य पढ़ना है तो समष्टि दृष्टि से देख सके पढ़ना। मैंने कहा जगत सारा अक्षर, भगवान भाष्य क्या लिखा, क्षरा सर्वाणी, सर्वाणी भूतानि ना, तो सारा जगत हो जाएगा। सारा जगत जो है क्षर है, और इस सारे जगत को जो बनाने चलाने वाला है वो कौन हो गया, कूटस्थ, वो अक्षर। आप कहते हो ना कि वो अपनी महिमा से अनेक अनेक ब्रह्मांड पैदा करता है, ब्रह्मांड चलाता है, और फिर ब्रह्मांड का प्रलय भी वही कर देता है। तो जो ब्रह्मांड को बनाता है, चलाता है, प्रलय करता है, वो अक्षर। कैसे बनाता चलाता है, अपनी माया शक्ति को धारण करके। माया को हटा देवे, जगत किनारे हो गया, तो वो ये कहीं तक तो बचा। कठिन थोड़े, बहुत आसान। देखो, द्वौ इमौ पृथक राशिकृतौ पुरुषौ इति उच्यते, लोके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरो विनाशी एको राशि। यहाँ पर देखो, दो इमो, दो एक, इमो माने यह दो, ये है दो, इमो माने यह, ये दो, ये दो पृथक राशिकृतो, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग, पृथक राशिकृतो। पृथक राशि माने समूह होता है, राशि कहते हैं। जैसे राशि हम लोग उसको बोलते थे, अनाज को बोलते थे, है ना। जब खलिहान में खेत में ढेर लगा देते थे अनाज का, तो क्या कहते थे उसको, है ना। तो वो राशि क्या हो गया, जहाँ पर बहुत सारे दाने इकट्ठे थे, तो उसको हम कहते थे राशि। तो राशि माने समूह। तो पृथक राशिकृतो पुरुष, ये दोनों दो राशि हैं, दो ढेर हैं, दो चीजें, दो राशि हैं। कौन, एक पुरुषों इति उच्यते, दो कौन, क्षर और अक्षर। लोके, लोके माने कहाँ, संसार, इस संसार में। एक कौन है, क्षरः च क्षरति इति, क्षरो विनाशी। पहला वाला कौन सा है, जिसमें क्षरण होता है, विनाशी एको राशि, विनाशी एको राशि माने एक कौन है, क्षर है, जिसमें हमेशा बदलाव हो रहा है, जिसमें हमेशा विनाश हो रहा है, यानी सारा जगत एक जगत हो गया। ठीक है। दूसरा कौन है, अपरः पुरुषः अक्षरः तद विपरीतो भगवतो माया शक्ति क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्यते। तो दिमाग लगाना, एक सारा जगत जितना है ये सब का सब विनाश होने वाला, ये सब हो गया अक्षर। ठीक है। राशि इसलिए कहा कि यहाँ पेड़ है, यहाँ पशु पक्षी हैं, यहाँ देवता दैत्य हैं, तो ये सब समूह हो गया ना, ये सब क्षर समूह हो गया। दूसरा कौन है, दूसरा कहते हैं अपरा, अपरा माने दूसरा कौन है, अपरा पुरुष कौन है, अक्षरा। तो इस क्षर के विपरीत, ताद विपरीत, तो इस क्षर के विपरीत जो क्षर है विनाशी, और वो हो गया कैसा, अविनाशी। वो मरता नहीं, वो बदलता नहीं है, कैसा, भगवतो माया शक्ति। अरे उसी को हम भगवान कहते हैं। अब देखना, यहाँ ब्रह्म नहीं कह रहे, यहाँ ब्रह्म और आत्मा नहीं कह रहे ना, क्या कह रहे हैं,
भगवान। तो भगवान कौन होते हैं? माया शक्ति के स्वामी। सुधात्मा से थोड़ा डाउन। हाँ, जैसे जैसे एक बार हमने समझाने के लिए कहा था कि जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, है ना, यही दृष्टांत दिया हूँ। कमरे में मैं बैठा हूँ, उस समय बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, कुछ मन में नहीं है, शांति से, और अचानक किसी ने आकर के कहा महाराज आपको 50 लाख रुपया दे रहे हैं, है ना। अब इतना पैसा तो रख के चला गया और आप अभी बैठे बैठे अब अपने आप को माने अब मैं तो धनी हो गया हूँ, है ना। वहां पर हमने दृष्टांत दिया था तपसाची, जैसे चना जब पानी में पड़ा तो फिर वो फूल गया, तो बदल गया ना, थोड़ा पहले से अब बदलाव हो गया ना, जब फूल गया वो चना तो ना, तो फूल तो गया, लेकिन अभी भी क्या है, क्या कहोगे? कहोगे तो चने है, लेकिन अब पहले जैसा, अब जैसे सूखा था वैसा नहीं रहा, अब जो है फूल गया। ये समझाया था। तो ऐसे अब आप धनी हो गए, तो धनी हो गए तो अब बुद्धि चलने लगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, स्कूल चलाऊं कि अस्पताल खोलूं कि धर्मशाला खोलूं, यही ना। तो वो जो धनी वाला पना है वो कौन हो गया? धन का स्वामी हूं मैं ही। लेकिन जब वो धन नहीं था तो बिल्कुल शुद्ध रूप में था। ऐसे वो जब माया शक्ति का स्वामी हो गया तब उसको हमने कहा भगवान, और माया शक्ति को किनारे कर दिया तो हो गया कौन? शुद्ध ब्रह्म। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। गाड़ी चलाने लगे तो कौन हो गए? ड्राइवर। और गाड़ी के स्टीयरिंग छोड़ के बगल खड़े हो गए तो जरा सी बात है। गाड़ी के कागज पर अपना नाम है, मेरा नाम है, तो कौन है गाड़ी का स्वामी? मैं, यही ना। एक कागज पे जा करके वहां गाड़ी भी अंदर नहीं जाती कमरे में, गाड़ी बाहर खड़ी होगी आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में गाड़ी बाहर खड़ी होगी, आप अंदर चले गए और एक कागज पे दस्तखत कर दिया, गाड़ी बेच दिया। अब कौन है आप? गाड़ी भी अभी खड़ी है, लेकिन अब आप कहते हो अब मैं इसका स्वामी नहीं, इतने तो है, इतनी जरा सी बात है। तो जब आपने उस शक्ति को धारण किया तो उसने, उस चेतन ने जब माया शक्ति को धारण कर लिया तो उसी का नाम हम देते हैं भगवान। बहुत सावधानी से समझ। फिर एक, अब माया शक्ति में 3 गुण है ना, सत्व रज और, याद है ना। तो माया शक्ति के कारण वो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और करने लगे। चलो और सरल करके समझ, बिल्कुल सर। अब इससे ये लास्ट बात है, एक परम ब्रह्म परमात्मा, शुद्ध परम, बिल्कुल अपनी महिमा में, ना उसका रूप है, ना उसका रंग है, ना उसका जन्मना मरना है, ना कोई दूसरी सत्ता है, वो आज निर्गुण निराकार निरवय शून्य। वही चेतन, हमने दृष्टांत क्या किया था, जैसे प्रकाश के सामने जैसे जैसे प्लास्टिक लगाओगे वैसे वैसे, यही वही जो चेतन है, उस चेतन से जब रजोगुण माया का जुड़ गया, माया में 3 गुण है ना, तो रजोगुण जुड़ गया, तो रजोगुण का काम होता है कार्य करना। तो रजोगुण और चेतन जब जुड़ गया तो उसी का नाम हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम क्या होगा? अब सृष्टि को बनाओ। वही चेतन जब माया के रजोगुण को धारण कर लिया तो ब्रह्मा की संज्ञा हो गई, अब सृष्टि का निर्माण करते रहिए। प्रलय करना उनका काम नहीं है, क्या काम हुआ? और जब वही सत्व गुण को धारण कर लिया तब इसको कहते हैं सत्व गुण उपाधि उपहित, जो भगवान विष्णु ब्रह्मा सत्वगुण। और जब वही तमोगुण माया की शक्ति को धारण किया तब कौन हो गए? वो प्रलयंकारी, रुद्र महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों का 3 काम हो गया, एक बनाओ, एक चलाओ और एक सबको बिठाओ। लेकिन असल में तीनों वास्तव में अपनी अपनी जो उपाधि है, रजोगुण हटा देंगे, वो सत्वगुण हटा दे में, वो तमोगुण हटा दे में, तो वो अपने स्वरूप में शुद्ध ब्रह्म है। कितना सांस है, कितना सांस। तो अब भगवान को समझना, भगवान माने कौन? जैसे हमने कहा भगवान, तो तुरंत समझना चाहिए भगवान माने माया का स्वामी, ठीक है ना, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला, ठीक है ना, सारे जगत के कारण,
क्योंकि उत्पत्ति करते हैं तो सारे जगत के वही हो गए। ब्रह्म किसी का कारण नहीं है और किसी का कार्य न कश्चित बभूव, ऐसे है ना, न कश्चित बभूव न बभूव कश्चित, क्या है, अजो नित्यः शाश्वतो ऐसे न जायते म्रियते न्यायं भूत्वा भविता वही। वो ब्रह्म किसी का कारण नहीं है और किसी का कारण, लेकिन ईश्वर सारे जगत का कारण। कैसे कारण है? माया शक्ति के धारण करने से। तो वो ब्रह्म चेतन जब माया शक्ति को धारण कर लिए तो नाम हो गया उनका ईश्वर भगवान। वो जगत कैसन करते बनाते, कितना आसान सा है, बिल्कुल। ये तो प्राइमरी क्लास में बच्चा भी समझ लेते इसको। तो भगवतो माया शक्ति, देखो भगवतो माया शक्ति, वो जो भगवान है कौन है? माया शक्ति के देखो। अपरा पुरुष, पहला वाला तो अक्षर हो गया, सारा जगत विनाशी। अपरा पुरुष, दूसरा पुरुष कौन है? अक्षर। अक्षर कौन है? तद विपरीत, क्षर के विपरीत, क्षर से उल्टा अक्षर। भगवतो माया शक्ति, भगवान जो है, जो भगवान कहे जाते हैं, माया शक्ति के स्वामी कहे जाते हैं। और सुनो, क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम, ये जितना क्षर जगत है, क्षर माने विनाशी, ये सारे जगत की उत्पत्ति का जहां बीज है, जहां से पैदा होते हैं। जैसे प्रलय हो गई, प्रलय में सारे जीव कहां चले गए? सब प्रलय हो गई, हमने पढ़ाया, प्रलय हुई और प्रलय में सब उसी ईश्वर में जाकर के समझ गए हैं ना। प्रलय में क्या हुआ कि सारी सृष्टि जलमय हो गई, यही सुना ना, सब जल हो गया, यानी पृथ्वी गायब, सारे आदमी मर गए, पेड़ पौधे सब खत्म, तो सब क्या हो गया? जलमय हो गया, यही ना। जल कहाँ चला गया? तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महातत्व में, महातत्व अव्यक्त में, और वहीं पर जाकर के सब सो गए, यही ना। तो क्या हो गया? ये जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, ये सब के सब वहीं सोए गए। फिर जब अगली सृष्टि बनाने का हुआ समय, तब तो वैसे बनाया जाता है ना, तब तो आकाश संभूता आकाशाद वायु। तो ये जो वहां गए, मतलब, और फिर वहां से पैदा हुए, तो बीज कहाँ था सबका? उसी में। तो क्षर अक्षर, क्षर माने सारा जगत, विनाशी जितना जगत है, ये क्षर जितना कुछ भी है, या क्षर पुरुष, क्षर अक्षर पुरुष माने जिसको क्षर कहा गया, विनाशी जगत, ये सब की उत्पत्ति का बीज जहाँ था। सीधा समझना, ये आप लोग जितने प्राणी हो ना, अरबों खरबों, सब अपने अपने कर्म वासना को लेके गए और प्रलय में उसी में जाकर के सोए रहते हो। जैसे हम ही आज सो जाए, आप आज सो जाओ, तो कोई अपनी याददाश्त थोड़े भूल गए, कहाँ पर चश्मा रखा है, कहाँ पर गिलास रखा है, कहाँ हमारी किताब रखी है, सब याद रहेगा ना? याद रहेगा। तो सुसुप्ति में कहाँ याद था? भूल क्यों नहीं गई? जगते समय सब भूल क्यों नहीं गए? कल वाली बात सब पूरा, वो जितना आपका संस्कार था सुरक्षित है ना सुसुप्ति में। जगने के बाद सामने कोई भी आया तो आपने पहचान लिया ना कि मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, पहचान लिया ना। तो सुसुप्ति में जो 6 घंटे आप सोए, वो कहीं ना कहीं तो सुरक्षित था। वो संस्कार तो कहाँ था? उस तत्व में। कहाँ पर? जिसको अक्षर कहा जा रहा है, उसी अक्षर में सारे जीव जाग के प्रलय में सोए रहते हैं, वहां सब सुरक्षित रहता है। और जब सृष्टि होती है तो फिर सब एक करके वही सब खत्म हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी माँ में लाखों बीज हैं, जैसे बरसात की बूंदें पड़ी, सब बीज उगने शुरू हुए। देखो अब स्पष्ट करें, अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्यते। इसीलिए समझना ये शुद्ध ब्रह्म का नहीं है। अनेक संसारी, जितने संसार में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, संसारी जंतु, आप सब कौन हो? कई बाहर बोल दो तो बड़ा खराब लगेगा। जंतु हो आप लोग। जंतु, जंतु माने जीव हो। और समाज शास्त्र की लाइन है ना,
मनुष्य क्या है? एक सोशल एनिमल। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, सोशल एनिमल है। वहाँ विवेक याद है? एनिमल है, ये शब्द गिरी। हाँ, ये लाइन सुनी थी, याद नहीं? हाँ, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य जितने हैं वो सब केवल एक सामाजिक जीव है, जंतु। आप सब बस अब वही है कि कोई 4 पांव वाला है, कोई 6 पांव वाला है, कोई 8 वाला है, आप 2 और क्या। तो अनेक जंतु, देखो अनेक संसार जंतु। आप जितने प्राणी हैं इस जगत में जीव, वो सब के काम कर्मादि संस्कार आश्रय है। कामनाएं, वासनाएं और वहां जो भी कर्म आदि किए हो उस कर्म का फल जो भोगना है वो सब का सब संस्कार आश्रय, जहां पर संस्कार सुरक्षित रहता है, प्रलय में, सोने में जहां सुरक्षित रहता है उसी को हम कहते हैं अक्षर पुरुष उच्यते। माने कौन? वही अव्यक्त का स्वामी, अव्यक्त का मालिक, अव्यक्त उपहित क्षेत्र, माया का स्वामी। ठीक है ना? तो अब ये सारा का सारा प्राणी जगत, ये सब का सब अक्षर, और इस सारे जगत की उत्पत्ति जहां से हुई, जहां जाके लीन होता है वही हो गया अक्षर। ठीक है ना? माया का स्वरूप सीधा सीधा कौन? ईश्वर। ब्रह्म मत कह देना, ब्रह्म और ईश्वर में फर्क कर। ब्रह्म का वर्णन करना, ब्रह्म को समझाना है, परमात्मा का उपदेश करना है। और किस तरीके से उपदेश किया जा रहा है? 2 भाग करके, एक क्षर और एक। तो फिर से अब देखो, अब फिर से इसका विभाग करते हैं। तो यहाँ पर जो अक्षर पुरुष का है तो थोड़ा ध्यान से फिर से इसको एक बार चित्त में खुद बिठा लेना। ये बहुत सटीक शब्द है और आगे भी ये उपनिषदों में बहुत बार मिलेगा। यही सिद्धांत उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में जब पढ़ोगे आएगा कि सारा जगत, जितने प्राण जगत है सब क्षर, और ये सब के सब यहाँ पर जो आएगा तद विपरीता भगवतो माया शक्ति। इसके विपरीत, क्षर के विपरीत अक्षर भगवान माया शक्ति के स्वामी, जो क्षर जितने प्राणी जगत हैं उनके सबकी उत्पत्ति का जहाँ बीज है, अनेक संसारी जंतु, अनेक संसारी प्राणियों की कामना, उनके कर्म का फल जहाँ पर सुरक्षित रहता है वो है कौन? अक्षर। या और सरल भाषा में इसको कभी कभी हिरण्यगर्भ कह देते हैं, जिसके गर्भ में सब कुछ है, हिरण्यगर्भ कह देते हैं, हम ईश्वर कह देते हैं। बस इतने ठीक, क्योंकि यहाँ बार बार जो है वो भगवता शब्द आया, माया शब्द के स्वामी, तो हिरण्यगर्भ के बजाय ईश्वर। कौ तौ पुरुषौ इतिहास स्वयं यो भगवान। अच्छा, जो श्लोक में ऊपर से कहा कि दो इमौ, 2 पुरुष हैं, तो यहाँ पर प्रश्न करें कौ तौ, वो दोनों पुरुष कौन हैं? इति आह, इसको स्वयं भगवान खुद बताते हैं नीचे के श्लोक में। नीचे की लाइन में ऊपर वाले का व्याख्यान है। ऊपर केवल नाम दिया कि 2 हैं, क्षर और नीचे उसका व्याख्यान कर दे रहे हैं स्वयं भगवान। कैसे व्याख्यान कर रहे हैं? क्षरा सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थः। क्षर किसको कह रहे हैं? सर्वाणि भूतानि, सारे प्राणी, सारे जो कुछ उत्पन्न हुआ, भूतानि माने जो कुछ उत्पन्न हुआ सब, इसलिए कह रहे समस्तम विकार जाता, जो भी कभी विकार होकर उत्पन्न हुआ, जैसे उत्पत्ति हुई, जिसकी भी उत्पत्ति हुई कार्य बन के, वो सारा का सारा क्षर जगत, जिसकी उत्पत्ति हुई, विकार जाता माने उत्पत्ति हुई, जो कार्य हो, जो बना कभी, वो सबका सब क्षर है। अच्छा, दूसरा कूटस्थ, श्लोक में है कूटस्थ शब्द। कूटस्थ का करते, कूटस्थ माने कूटो राशि, राशि इव स्थित। कूटस्थ माने क्या हुआ? राशि इव, जैसे ढेर अपनी जगह पे रहता है तो उसको हम कहते हैं ये अपनी जगह ज्यों का। अच्छा, अब ऐसे देखो ना, हमारा शरीर बदलता गया, व्यवहार बदलते गए, काम भी बदलता गया, और मैं
जिसको हम कह रहा हूँ मैं करने भोगने वाला ये जीव, वो बचपन से लेके आज तक बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे तो वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले देखो, अभी भी आप लोग कहते हो अब इतना तो आपके लिए कर दिया, और क्या करूँगा आपके लिए, इतना कर दिया, अभी भी आपको चैन नहीं है, एहसान फरामोश हो आपको, इतना कर दिया आपको। और छोटा बच्चा वो कह रहा है कि जो है आप क्या बच्चे की जान लोगे ये बोल रही थी ना वहाँ, आप क्या बच्चे की, तुम्हें सिखाया और क्या, तुम लोगों से सीखते माँ बाप, आप क्या बच्चे की जान, ऐसे बोल रही थी, अब क्या बच्चे की जान। तो उसका जो अभी का भाव है यही तो आगे भी है। अब आप बुढ़ापे तो कह दो सब तो देख लिया और क्या दूर, बात तो ही। तो शरीर बदला, वस्तुएं बदली, धन संपत्ति बदल गया, आपका काम धंधा बदल गया, लेकिन आपका भीतर जो है वो कूटस्थ है कि नहीं? जैसे ए है ऐसे वो कूटस्थ माने कूटो राशि, राशि क्यों स्थिता, बिल्कुल वो अविचल भाव से रहता है। कौन? ये सारे जगत का स्वामी। तो सारा जगत है क्षर, और इसका जो स्वामी हुआ अक्षर, वो कौन? अपनी महिमा में रहता है, कूटस्थ है। ठीक है, उत्पत्ति हुई, स्थिति हुआ, प्रलय होके फिर उसी में आ गया, फिर उत्पत्ति हुई, फिर स्थिति हुई, फिर प्रलय होके उसी में आ गया। यही तो है ना। क्या कहते हो? अच्छा, पुराण की भाषा, पुराण में क्या लिखा कि ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो सृष्टि को बनाना शुरू करते हैं, है ना, ऐसे ना, सृष्टि बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद सारी सृष्टि बन जाती है। पहले